ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे प्यारे भोले भाले गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। हर दिन का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देंगे उसके लिए भी अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। और शुक्राना मेरी प्यारी प्यारी संगत का, मेरे पूरे संगत परिवार का, जो मेरे सत्संग को बड़े ध्यान से सुनती हैं, बड़े प्यार से सुनती हैं। संगत जी, आजकल पवित्र हमारे पितरों के श्राद्ध चल रहे हैं, तो अभी मैं सोच रही थी कि थोड़ा मैं रेस्ट कर लूँ, फिर मैं सत्संग करती हूँ, क्योंकि वैसे भी मुझे काफ़ी टाइम हो गया सत्संग किए हुए। तो मुझे अभी दिमाग में शायद मेरे गुरुपा ने ही डाला कि नहीं बच्चा, अभी सत्संग करो। क्योंकि क्या होता है कि किसी के सत्संग करने से, सत्संग सुनने से मन को भी अच्छा लगता है, दिमाग को भी अच्छा लगता है, और हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर किसी के सत्संग में, हमारे सत्संग में मिल जाते हैं, उनका हल हमारे सत्संग से मिल जाता है। और ये सब हमारे गुरुपा की ही कृपा होती है कि हम सत्संग करते हैं। तो बिना गुरुपा के आदेश से तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो सत्संग करना, पूजा पाठ करना, ये बहुत दूर की बात है। तो संगत जी, असल में मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कुछ लोग तो जो श्राद्ध करते हैं वो इसलिए करते हैं कि उनके वाकई में उनको इच्छा होती है कि हाँ, हमें श्राद्ध करना है, हमें गाय को रोटी देनी है पितरों के नाम की, चींटियों को आटा, चीनी, गुड़ देना है पितरों के नाम का, पक्षियों को, कौए को देना है रोटी, बाजरा, जो भी हम लोग अपनी श्रद्धा से देते हैं, तो बड़ी इच्छा से, श्रद्धा से देते हैं। लेकिन कुछ लोग सिर्फ इसलिए देते हैं कि पूर्वजों को खिलाने से, पूर्वजों के नाम का श्राद्ध करने से, और चींटियों को, गाय को, कबूतरों को, कौवों को रोटी देने से, दाना पानी देने से उनका आगे अच्छा होगा, उनके जो भी काम में विघ्न आ रहे हैं, अड़चने आते हैं, वो नहीं आएंगे। और कुछ लोग सत्संग सुनते हैं, क्योंकि मैंने लास्ट अपने सत्संग में भी बोला था कि कुछ लोग डरावने सत्संग डालते हैं कि ऐसा करो वरना ऐसा हो जाएगा। तो अभी भी मेरे पास भी कुछ ऐसे सत्संग आ रहे हैं, इसमें व्हाट्सएप पे शो हो रहे हैं कि ऐसा कर, तेरे हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर, ऐसा कर, वैसा कर, ये सारी चीज़ें कई लोग अपना डरावने सत्संग डालते हैं, जिसके डरने की वजह से लोग ऐसा करते हैं, सत्संग करते हैं या सत्संग सुनते हैं, जो कि गलत है, सही नहीं है। आप खुद से सोचो, जो गुरुपा हमारे घर साक्षात विराजमान हैं, स्वरूप रूप में विराजमान हैं, या जिन्होंने हमारा हाथ थाम लिया है, जिन्होंने हमारा हाथ पकड़ लिया है, क्या वो हमारे साथ कभी गलत होने देंगे? नहीं होने देंगे। वो हमेशा हमारे साथ हैं, साथ रहेंगे। और जो होना है देखो, वो तो होना ही है। ऐसा नहीं है कि जो होना है वो रोक लेते हैं गुरुजी, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं अनहोनी, जिनको गुरुजी होने नहीं देते हैं, हमारे लिखे को भी टाल देते हैं, बदल देते हैं। लेकिन फिर भी जो हमारी लाइफ में होना है वो तो होना ही है। तो डर के कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए संगत जी, मेरा ये कहना है। अपने भाव से, अपने मन से आप करिए, उसको पॉजिटिवली लीजिए, डर के नहीं कीजिए। और मैं एक चीज़ और बोलूँगी कि कई लोग बर्थडे में, जन्मदिन में बड़े अच्छे अच्छे लोगों को बुलाते हैं, जो बहुत खाए पिए ऑलरेडी बहुत अच्छे लोग होते हैं, वेल सेटल्ड होते हैं, रिच होते हैं, और उनको उस खाने का, उस केक का कोई इतना वो नहीं होता है,
वो खा सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। और उनके लिए कोई वो इतना एक ये नहीं होता है कि हाँ इन्होंने हमें खिला दिया तो वो बहुत उसका आपका आदर करें, आपको मान दें और खुश हों कि इन्होंने हमें बुलाया था, हमें खिलाया। ऐसी सारी चीज़ें उनके मन में, उनके भाव नहीं आते हैं। और मैं, ये मेरी सोच है, बाकी मैं देखिए सबके ऊपर हम अपना कोई चीज़ नहीं थोप सकते हैं। तो ये सब भी करिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन साथ में उन गरीब लोगों का भी देखिए जो एनजीओ में होते हैं, या जो गरीब लोग सड़क पे होते हैं, या जो थोड़े से गरीब परिवार के होते हैं, जो जिनके बच्चे बड़े बड़े सेलिब्रेशन में नहीं जा पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, और बड़े महंगे महंगे केक नहीं खा सकते हैं। तो उन लोगों को भी ध्यान में रखिए प्लीज़, उन लोगों के लिए भी कुछ करिए, तो वो लोग आपको आशीर्वाद ही देंगे। तो अपना सेलिब्रेशन आपको जैसे रखना है रखिए, लेकिन थोड़ा सा बहुत से जो गरीब लोग होते हैं जिनके बच्चे ये अच्छे क्वालिटी के केक नहीं खा पाते हैं, अच्छा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं, एनजीओ के जैसे बच्चे होते हैं, इन लोगों के प्रति भी थोड़ा सा अपनी दया रखिए। कभी कभी इनके साथ भी अपने बच्चों का और अपना बर्थडे सेलिब्रेट कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। तो ये मेरा कहना है। शायद ये गुरुपा मुझसे कहलवा रहे हैं, अभी मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं ये भी बोलूं, और मैं सिर्फ वही बात करना चाह रही थी एक श्राद्ध को लेकर, और एक जो आप डर जाते हैं, डर के मारे आप सत्संग सुनने लग जाते हैं या करने लग जाते हैं, ये सारी चीज़ें मत कीजिए। पर अभी अभी मेरे दिमाग में ये बात आई कि मैं बर्थडे के लिए भी बोलूं। तो मेरी प्यारी प्यारी संगत जी, अगर आप मेरी बात से एग्री हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। और अगर मेरी बात गलत आपको लगती है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ये मेरे मन के भाव हैं, बाकी आप देखिए आपको किस तरह से सेलिब्रेट करना है। और अभी लास्ट में, अभी 3-4 दिन पहले एक मेरे को सत्संग में फ्लैश हो रहा था कि तू ये सत्संग को सुन वरना तू मर जाएगी। ना, माफ़ करना संगत जी, ये सत्संग को सुन वरना तेरी माँ मर जाएगी। इसको लाइक कर। किसी ने अपना एक यूट्यूब में चैनल खोला हुआ था और वो चीज़ हमारे सामने फ्लैश हुई है जब मैं स्क्रॉल कर रही थी। तो इसको लाइक करो, इसको सब्सक्राइब करो, इसको बेल आइकन को दबाओ, हमारे लिए कमेंट लिखो वरना तेरी माँ मर जाएगी। अब आप ये सोचो संगत जी, लेकिन मैंने उसको इग्नोर किया। मैंने इसलिए इग्नोर किया क्योंकि देखो ये सारी चीज़ें जो लिखता है वो सिर्फ इसलिए लिखता है, इसलिए ये देता है कि उसको लगता है कि मेरा लोग डर के मारे मुझे लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं वो ये भूल जाता है कि ये सारी चीज़ें वो गलत कर रहा है। किसी के भावनाओं के साथ खेलना, किसी को डराना, इससे बड़ा पाप कुछ भी नहीं होता है। हाँ, आपको कोई चैनल बनाना है, कोई अच्छी चीज़ लिखिए, अच्छी बात लिखिए, जिसको कमेंट करना होगा, लाइक करना होगा वो ज़रूर करेगा। आपकी बातों से डर के, घबरा के वो नहीं करेगा। कुछ लोग कर भी देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिए। और गुरुपा, माता रानी किसी का बुरा नहीं होने देते हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। किसी के कहने से आप कभी मत डरिएगा। मैंने लास्ट टाइम में भी कहा था। और अगर आपको अच्छा लगता है आप लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। और आपको नहीं लगता है आप मत करिए, लेकिन किसी के डर से बिल्कुल मत करिएगा। गुरुपा आपके साथ है। पूरा संगत परिवार का जो वेल विशेज़ हैं, शुभकामनाएं हैं, वो आप लोगों के साथ हैं, मेरे साथ हैं। तो हमें किसी से डर के अपनी चीज़ों को आगे नहीं रखना है। और दूसरा, बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव के आप गाय को रोटी दीजिए, कुत्ते को रोटी डालिए, बिल्ली के लिए आप दूध रखिए, रोटी दीजिए, पक्षियों के लिए रखिए बाजरा वगैरह, चावल, इस तरह की चीज़ें रखिए आप। चींटियों को आटा दीजिए, चीनी दीजिए। और इसलिए नहीं दीजिए कि इससे में आपका स्वार्थ छुपा है कि आपका भला होगा, आपको आगे मिलेगा, आपके बच्चों को, आगे आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा। नहीं, आप इसलिए दीजिए या आपके पूर्वज सड़ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। आप इसलिए दीजिए कि उनको हमें ही देना है। क्योंकि देखो हम लोग तो आपस में खा ही लेते हैं एक दूसरा, हम आपको एक दूसरे को सपोर्ट कर ही देते हैं। लेकिन जानवरों का, पक्षियों का, चींटियों का, कीट पतंगों का क्या, उनको तो हम लोग ही है ना देने वाले। तो हम लोगों को ही उनके लिए करना होता है। और एक्चुअली करना हमें क्या है, हम तो यहाँ पे एक केयर टेकर के रूप में हम लोग आए हैं पृथ्वी पे, और देने वाला तो ऊपर वाला ही है, ये सभी जानते हैं। लेकिन आप उन्हीं के लिए करिए और बिना किसी स्वार्थ के।
और गुरु जी से भी जुड़िए बिना किसी स्वार्थ के। गुरु जी खुद ही कहते हैं कि मंगो नहीं मनो। तो आपने और हमने अपना पूरी बागडोर, अपनी ज़िंदगी की बागडोर, अपना सारा भविष्य, अपना फ्यूचर, अपना प्रेजेंट, अपना अच्छा बुरा, अपना सारा कुछ चिंता विंता सब अपने गुरु जी पे छोड़ दी है। तो जैसा गुरु जी करेंगे हमें वो स्वीकार्य होगा। और बिना किसी डर के और बिना किसी स्वार्थ के गुरु जी से जुड़ जाइए, और गुरु जी बुरा होने ही नहीं देंगे पहली बात तो। और अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होता भी है तो उसमें भी गुरु जी की कहीं ना कहीं मर्जी छुपी होगी। तो ये मुझे पता तो होता ही है, हम लोगों को सबको ही होता है, लेकिन फिर भी जब हमारे लाइफ में कुछ ऐसी घटना घटती है, हमारा कोई अपना बहुत प्यारा चला जाता है, तो उस वक्त हम इतने होपलेस हो जाते हैं और इतने टूट जाते हैं दिमागी रूप से भी, दिल से भी, कि हमें पूरा दुनिया में ऐसा लगता है कि जैसे अब कुछ है ही नहीं हमारे लिए। और हम गुरु जी से भी लड़ पड़ते हैं, अपने जो हमारे इष्ट देव हैं, हमारे देवी देवता हैं हमारे अपने अपने, तो हम उनसे भी लड़ पड़ते हैं। लेकिन जब थोड़ा सा समय व्यतीत होता है तो हमें वो सारी चीज़ें रियलाइज़ होती हैं, और हों भी क्यों ना, क्योंकि गुरु जी और हमारे जो देवी देवता हैं, भगवान हैं, वो हमें रियलाइज़ करवा ही देते हैं। कितने दिन हम जैसे अपने माँ बाप से नाराज़ नहीं रह सकते हैं। हमारी माँ हमें अगर डांटती हैं, फटकारती हैं, तो हम थोड़ी देर के लिए नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन फिर हमें अपनी गलती का खुद से एहसास हो जाता है और हम अपनी माँ पे ही लिपटते हैं, हम दूसरे पे लिपटने नहीं जाते। वैसे हमारे भगवान हैं, देवी देवता हैं, गुरु जी हैं, हमारे साथ कितना ही गलत हो जाता है और हमें लगता है हमारे साथ अन्याय हो गया है, और फिर भी हम कहाँ जाएं, किसके मुंह पे जाएं। फिर से हम अपना जोड़ बातें करने लग जाते हैं भगवान से ही, फिर सारी अरदासें और प्रार्थना करने लग जाते हैं, जो कि स्वाभाविक है। अभी लास्ट टाइम मैंने अपने 2 सत्संग में बताया भी था कि मेरी 2 कैट थी, एक कोको, एक लूसा। कोको को एनजीओ वालों ने पॉइजन दे के मार दिया था 8 दिन के अंदर ही। उस वक्त भी मेरा दिल, मैं बिल्कुल बहुत टूट गई थी और बिल्कुल मन नहीं था पूजा पाठ करने का। लेकिन 1-1.5 महीने में मैंने फिर से वापस से पूजा पाठ शुरू किया। संगत जी, मैंने बताया था अपने सत्संग में। अभी मेरी कोको को गए हुए 1 महीना ही हो रहा है, 2 महीने हो गए हैं आई थिंक। 14 जुलाई को वो गई थी, गया था कोको, सॉरी लूसा, उसको जहाँ से हम उसका फूड लेके आते हैं, कैट फूड, वहाँ उन्होंने गलत इंजेक्शन देके उसका सारा किडनी लीवर सब ख़राब कर दिया था। टिटनेस हो गया था उसको, टिटनेस का इंजेक्शन नहीं लगाया था। ये सारी चीज़ें हमें हॉस्पिटल ले जाके पता चली, उसकी जब मेडिकल रिपोर्ट आई है। तो उस वक्त भी मुझे बहुत दुख हुआ था। मैं गुरु जी से भी बहुत लड़ी थी, बहुत दुखी हुई थी, मैंने बहुत बुरा भला कहा था और अपने भगवानों को, सबको। लेकिन कुछ दिन के बाद फिर धीरे 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 मेरे को खुद ही एहसास हुआ कि जो आया है वो जाएगा ज़रूर, और उसमें भी कुछ ना कुछ होगी। गुरु जी की हमारे लिए कोई भलाई होगी, मेरे वो दोनों कैट की कोई भलाई होगी, ये मुझे नहीं पता है। हम ह्यूमन नेचर हैं, हमें नहीं पता होता है हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। मेरे गुरुपा अच्छे से जानते हैं, उन्होंने जो किया कुछ सोच के ही किया होगा। तो उसके बाद से जैसे एक बच्चा अपनी माँ से लिपटता है मार खाने के बाद भी, वैसे इतना बड़ा मेरे लाइफ में एक तरह से ये बहुत बुरा हुआ मेरी तरफ से। मेरे को अच्छा नहीं लगा, जैसे मेरे साथ लिए अन्याय हो गया। लेकिन फिर भी मैं अब गुरुपा के पास बैठती हूँ, उनसे बातें करती हूँ, अपनी सारी चीज़ें अपने गुरुजी से ही शेयर करती हूँ, अपने भगवान के पास, अपने गुरुजी के पास ही वापस बैठती हूँ एक बच्चे की तरह। और जाना भी कहाँ है संगत जी, हमारे कोई भी दुख हैं सुख हैं, हमें अपने गुरुपा से ही शेयर करने चाहिए, किसी इंसान से शेयर नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जो रास्ता हमें गुरुजी दिखाएंगे वही हमारे लिए सही रहेगा, जो हमारे इष्ट देव कुलदेव दिखाएंगे वही हमारे लिए सही रहेगा। हमारे पितरों के आशीर्वाद से ही हम आगे बढ़ेंगे। और इंसान तो इंसान ही है, हमारे जैसा ही है, उसके कहने से करने से कुछ नहीं होगा। बाकी अच्छा हमें सबके लिए रहना है, अच्छा हमें सभी इंसानों के लिए करना है, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है, बुरा नहीं करना है। और सर्बत दा भला, सर्बत दा भला, सर्बत दा भला, यही सोचना है। लेकिन अपने दुख और अपने सुख सिर्फ़ और सिर्फ अपने गुरुपा के चरणों में रखने हैं। तो यही मेरा कहना था। और मैं गुरुजी से अरदास लगाती हूँ कि मेरे जितने भी मेरे संगत परिवार हैं,
सबका भला हो, सबकी मनोकामनाएं पूरी हों। जिन मनोकामनाओं से, जिन इच्छाओं से दूसरे का अहित ना होता हो और मेरे संगत परिवार का हित होता हो, वो मेरे गुरुपा उनकी अरदास, उनकी प्रार्थना स्वीकार करें। जिनकी जॉब है उनकी जॉब सिक्योर करें, जिनकी जॉब नहीं है उन्हें जॉब दिलवाएं। जिनकी जॉब पे कोई भी खतरा मंडरा रहा है मेरे गुरुपा, मैं आपके श्री चरणों में दिल से प्रार्थना करती हूँ, अरदास लगाती हूँ मेरे गुरुपा, मेरे सारे संगत परिवार की जॉब को सुरक्षित रखना मेरे गुरुजी महाराज, क्योंकि उनकी नौकरी पर उनका पूरा परिवार का पालन पोषण टिका हुआ है। तो मेरे गुरुजी मेरी प्रार्थना, मेरी अरदास स्वीकार करना। और जो भी संगत परिवार में से किसी भी कठिनाई से, किसी भी रोग से, किसी भी बीमारी से, किसी भी दुख से, किसी भी परेशानी से जूझ रही है, उसके वे सारे संकट, सारे दुख दूर कर दो, सारे कष्ट दूर कर दो मेरे गुरुजी महाराज। अपने बच्चे की इस प्रार्थना को, अपने बच्चे की इस अरदास को, अपनी संगत की इस अरदास को स्वीकार करो मेरे गुरुजी महाराज। सरबत दा भला, सरबत का भला, सरबत दा भला, सबका भला, उसके पीछे मेरा भला मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। जय ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, शुक्राना मेरे संगत परिवार का। जय गुरुजी।